400 साल पहले खजाने ले जाने वाले जहाज के मलबे से दोबारा खजाने की तलाश। ये 4 जनवरी 1656 की तकरीबन निसब शब थी और हस्पानवी बहरी जहाज नवेस्त्रा सिनोरिया डी लास मार्वेलास पर खामोशी जारी हुई थी। इस बड़े से बहरी जहाज पर सिर्फ समंदर की लहरों की और बादबानों से टकराती हुई आवाजें सुनी जा सकती थी। ये जहाज मौजूदा इक्वेडोर के करीब डूबने वाले एक और बहरी जहाज हिजो मारिया डी लाम्पिया कोनिस्पियोन के मलबे से चांदी जमा करके वापस जा रहा था, मगर चंद ही लम्हों में सब कुछ बदल गया। इसी बहरी बेड़े में मौजूद एक और बहरी जहाज ने रास्ते का हिसाब लगाने में थोड़ी सी गलती की और मारिया ओएलास से जा टकराया। 30 मिनटों से भी कम वक्त में ये बहरे अकियानूस के तह में पड़ा हुआ था। 650 लोगों में से सिर्फ 45 ही जिंदा बच पाए। बहामास के साहिल से 70 किलोमीटर दूर मार ओएलास की इस ज़ेरे आब कब्र पर खजाने की तलाश में गुज़िश्ता 4 सदियों से कई मरतबा कोशिशें की जा रही हैं, मगर गुज़िश्ता 2 बरसों में इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले 2 बैनुल-अक़वामी टीमों और माहिरीन ज़ेरे आब आसार कदीमा ने पीछे रह जाने वाले कुछ अजायबात को यहाँ से निकाल कर महफूज करने पर काम किया है। अब इन अजायबात को पहली मर्तबा नए खुलने वाले बहामास बहरी अजायबघर में नुमाइश के लिए पेश किया जा रहा है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म कंपनी एलियन एक्सप्लोरेशन के बानी, कारोबारी और फलाही शख्सियत कार्ल एलियन ने कहा, मार ओएलास बहामास की बहरी तारीख का एक नुमाया हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस मलबे की तारीख काफी मुश्किल रही है। इसके कई टुकड़े हस्पानवी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, वलंदीजी, अमरीकी और बहामाई मुहमजों ने 17वीं और 18वीं सदी में बरामद किए थे। माहिर ज़ेरे आब आसार कदीमा जेम्स सिंक्लियर ने भी इस बात की जानब इशारा किया है कि मुमकिन तौर पर यह जहाज माजी की लूट मार और तूफानों के बायस बर्बाद हुआ है, मगर टीम को इत्मीनान है कि अब भी इसमें कई कहानियां मौजूद है। यूजीम के मुताबिक हालिया मुहिम के दौरान बरामद की गई सबसे अहम अशिया में एक सोने का पेंडेंट है जिसके दरमियान में सेंट जेम्स की सलीब बनी हुई है। इसके अलावा एक और नादर शे एक बड़ा साइज 20वीं कुलम्बाई जमरुद है जिसके ऊपर सेंट जेम्स की सलीब है। ये बैरूनी फ्रेम असल में 12 मजीद जमरुदों से मुज़य्यन था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों की अलामत थी। इन नवादरात से मालूम होता है कि इस जहाज पर 12वीं सदी ईस्वी में स्पेन और पुर्तगाल में कायम होने वाले एक नामुर मजहबी और अस्करी तंजीम ऑर्डर ऑफ सेंटियागो के अरकान मौजूद थे। इस तंजीम के अरकान खास तौर पर बहरी तिजारत में सरगर्म रहते थे। जब पुर्तगीजी जहाजरां वास्को डी गामा इंडिया तक बहरी रास्ते से पहुंचने वाले पहले यूरोपियन शख्स बने तो उन्होंने 1502 से 1503 के दरमियान 21 बहरी जहाजों की कमान की थी, जिन पर इसी तंजीम के 8 जंगजू भी शामिल थे। यहाँ से मिलने वाली दीगर अहम अशिया में चांदी और सोने के सिक्के, जमरुद, एमेथिस्ट, 1.8 मीटर तवील सोने की जंजीर और चांदी की 34 किलो वजनी ईंट शामिल है। मगर एलियन और उनकी टीम को सिर्फ खजाने ही नहीं बल्कि ऐसी कई चीजें मिली जो इस जहाज की आखिरी निशानी है। मसलन तवाजुन बरकरार रखने के लिए पत्थर, तांबे के एक फल्कियाती आले, इस्तिरलाब का एक नेट और लोहे की सलाहें जिससे जहाज को बांधा जाता होगा। इसके अलावा अमले के जेर इस्तेमाल मर्तबान, प्लेटें और शराब की बोतलें भी दरियाफ्त हुई हैं। एलियन एक्सप्लोरेशन को उम्मीद है कि ये तमाम अशिया बहामास में ही रहेंगी। बहामास मेरीटाइम म्यूजियम की भी यही ख्वाहिश है। म्यूजियम के डायरेक्टर माइकल पेटमैन का कहना है कि ये कौम समंदर पर कायम है, मगर उसके बावजूद समंदर से इसके ताल्लुक को बहुत कम समझा गया है। वो कहते हैं कि कम ही लोग जानते हैं कि मकामी लोकायान अफराद यहाँ 1300 साल कबल ऐसे आए या फिर यहाँ की पूरी 50,000 की आबादी को हस्पानियों ने यहाँ से निकाला और वेनेजुएला में मोतियों की तलाश पर लगा दिया, जिससे ये लोग 3 दहाइयों से भी कम वक्त में खत्म हो गए।